दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, व्यापार, फैमिली आदि में कोई सुधार न हो पा रहा हो, तो ये उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दे, वरना पूरा घर नष्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में गरीबी का सामना करता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए, वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा घर कभी भी धन और समृद्धि से वंचित नहीं रहता। व्यक्ति अगर रसोई घर में गलतियाँ करता है तो इसे आप मामूली न समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका स्वास्थ्य। अगर शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है और उसमें गलतियां नहीं होती तो माँ अन्नपूर्णा जी प्रसन्न हो जाती है और आपको माला माल कर देती है। चलिए जानते हैं क्या है ये गलतियाँ। महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर नहीं धोती और रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बिना हाथ धोए खाना बना देती है। माँ अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। रसोई घर में खाना बनाते समय जगह साफ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही धन की कमी भी हो सकती है। घर में धारदार चीजें जैसे चाकू ज्यादा रखने से घर में तनाव बढ़ता है और परिवार में झगड़े होते हैं। रसोई घर के पास चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रखना भी नकारात्मकता आकर्षित करता है। रसोई घर में खाना बनाते समय जूते पहनकर काम करना भी माँ अन्नपूर्णा जी का अपमान है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी चखें नहीं, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले खाने को थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, फिर आप भोजन चख सकते हैं। यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। इससे खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल से परेशानियां बढ़ने लगती है। कई लोग किचन में शीशा लगाते हैं ताकि घर सुंदर दिखे, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किचन में चूल्हा अग्नि देवता का सूचक होता है और यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो घर में अशुभ माना जाता है।
इसके कारण घर में कलह और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के लिए गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती है और फिर सुबह उसी का प्रयोग करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में कई समस्याएं शुरू हो जाती है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। अब जानते हैं बासी रोटी के बारे में। 12 दोस्तों, जब भी खाना बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो पाचन में मदद करती है। बासी रोटी से पेट फूलने, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। 13 शास्त्रों के अनुसार भोजन ताजा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब न हो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे सम्मान देता है, माँ अन्नपूर्णा उस पर सदैव प्रसन्न रहती है। बासी रोटी का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि वो खराब न हो। यदि उसमें से रेशे निकल रहे हों तो उसे बिल्कुल न खाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बासी रोटी को लंबे समय तक घर में रखना जहर के समान हो सकता है। अब आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका देगा। गाय, गंगा और गायत्री का बहुत महत्व है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता की पूजा करने वाले पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना शुरू हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकालें और भोजन करने से पहले गौ माता को ये रोटी खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। अगर काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। गाय को ताज़ी रोटी ही दें और कोशिश करें कि रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर रोटी को आप रख देंगे और अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। बासी रोटी देने से आपके काम में विघ्न आ सकते हैं और सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और रोटी को कभी न रखें। साथ ही गाय को गली-गुनी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, जैसे फल, सब्जियां आदि। ऐसा करने से आपके भाग्य में सुधार होता है। गाय को ताजे आटे से बनी रोटी दें और इसके ऊपर हल्दी लगाकर खिलाएं। हर एक लोई को गाय के सींगों पर हाथ फेरते हुए उसके मस्तक और पीठ पर हाथ फेर कर दें। गाय के चरणों का स्पर्श भी करें। इस प्रक्रिया से आपके जीवन के सारे दुख समाप्त होंगे और खुशी का समय आएगा। यदि आप गाय की परिक्रमा भी करें तो आपके सभी काम बनेंगे। गाय को रोटी देते समय उसमें मिश्री, घी या कोई अन्य सामग्री डालें ताकि ये खाली न हो। इतना करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे।